आधार बटे कर्ण के बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में ये थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो बेस क्या हुआ G2F, GF, और अपॉन में हाइपोटेनियस कर्ण 90 के सामने क्या CF, क्या हो जाएगा CF। देन थीटा प्लस आर के लिए आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, कर्ण क्या है CF है, और देन CF बराबर क्या है CE प्लस EF। CF किसके बराबर है CE प्लस EF, दोनों की वैल्यू TT है, आ जाएगा आपका यहाँ से GF की वैल्यू। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्राइंगल CGF में cos थीटा प्लस आर, क्या निकालिए वैल्यू cos थीटा प्लस आर। cos थीटा प्लस आर क्या होगा आपका G2F अपॉन क्या होगा C2F। यहां से G2F की वैल्यू क्या हो जाएगी C2F cos थीटा प्लस आर, और चूंकि CF क्या लिखेंगे CE प्लस EF और cos थीटा प्लस आर, तो देन G2F क्या हो जाएगा आपका TT, 2T हो जाएगा, 2T cos थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 2T cos थीटा प्लस आर हो जाएगा कि G2F की डिस्टेंस क्या होगी 2T cos थीटा प्लस आर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इस GF की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो और इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 4, कि आपने GF की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, कहाँ से 4 से आपने यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी है। तो आप देखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से डेल 1 क्या आया पथांतर क्या है म्यू, और GF की वैल्यू क्या है 2T cos थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देन आपका यहाँ से डेल 1 क्या हो जाएगा, डेल 1 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर। तो देखो आपका पार्ट डिफरेंस क्या आ गया है, परावर्तित किरणें AR1 और CR2 किरणों के मध्य पथांतर, लेकिन डेल 1 है, ये एग्जैक्ट कंप्लीट पाथ नहीं, डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण सघन माध्यम डेंसर मीडियम के सरफेस से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, डेंसर मीडियम के सरफेस से परावर्तित हो रही है। तो वहां पर λ/2 का पार्ट डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, यदि पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस में से माइनस करेंगे, और फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फेज डिफरेंस में से माइनस करेंगे, और उसको क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस डेल 1 में से क्या कर देंगे λ/2 को माइनस कर देंगे। तो आपका जो आपकी परावर्तित किरणें हैं AR1 और CR2, इनके बीच में क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। इनके बीच में क्या मिल जाएगा आपको, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं है? आ गया या नहीं आया समझ में? बताओ, कोई डाउट किसी को? हाँ, कोई समस्या नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है, सघन माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है, जिससे परावर्तित प्रकाश किरण के मार्ग में λ/2 का पथांतर या पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। अतः परावर्तित किरणें
AR1 तथा CR2 के मध्य प्रभावी पथांतर डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल 1 माइनस लैम्डा बाई 2, डेल 1 माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और देन यहाँ से डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू ये रही 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लैम्डा बाई 2। बताओ कोई समस्या किसी को, कोई डाउट किसी को? हाँ बताएं, कोई समस्या किसी को यहाँ पर, किसी को तो कोई डाउट? हाँ किसी को कोई डाउट यहाँ पर बताएं, कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ, प्रथांतर। अब यदि मान लो प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, मतलब नॉर्मल से किस एंगल पर, 0 डिग्री के एंगल पर, कि एंगल इंसिडेंट एंगल आई है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, आई होगा या नहीं होगा, मतलब एंगल की वैल्यू क्या है, 0। कि यदि आपकी प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है तो एंगल आई बराबर एंगल आर किसके होगा, 0 के होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल ही 0 है, तो देन वहां से रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, 0। तो मैं लिखूंगा यदि आपतित किरण अभिलंबवत हो तो एंगल आई बराबर एंगल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और देन क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देन क्या हो जाएगा, डेल बराबर 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो देन ये क्या हो जाएगी, मान लो इक्वेशन नंबर 5 कि परावर्तित किरणों के मध्य क्या हो जाएगा, पथांतर। है जर्नल फॉर्मूला ये है, लेकिन अपन ने यहाँ कंडीशन लगा दी है कि एंगल आई और एंगल आर क्या है आपका, 0 डिग्री है। तो देन उस कंडीशन में आपका पथांतर क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कि वेव शेप्ड जो आपका फिल्म है, ट्रांसपेरेंट फिल्म, उसमें परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पथांतर क्या हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देन अब यहाँ पर दो कंडीशन वही, कौन कौन सी, संपोषी व्यतिकरण और कौन सी, विनाशी व्यतिकरण। तो देन अब आप देखेंगे यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, कि यहाँ पर वही दो केस, केस 1 संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि जब किरणों के मध्य पथांतर n लैम्डा हो, किरणों के मध्य पथांतर कैसा हो, n लैम्डा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहां पर आपकी जो परावर्तित किरणें हैं वहां पर जो फ्रिंज दिखाई देंगी, कैसी दिखाई देंगी, प्रदीप्त दिखाई देंगी, मतलब ब्राइट दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो देन जब किरणों के मध्य पथांतर n लैम्डा हो, अर्थात डेल बराबर क्या हो, n लैम्डा, डेल बराबर क्या हो, n लैम्डा, तो इसको वहां पुट करो तो देखो क्या होगा, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा कि 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। देन इस टर्म को मैंने दूसरी साइड क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो देन क्या बच जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस थीटा बराबर n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 और 2 म्यू टी
कॉस थीटा बराबर क्या होगा n प्लस 1/2 लैम्डा। क्या होगा n प्लस 1/2 लैम्डा। मतलब इस कंडीशन में जो परावर्तित किरणें हैं उनके मध्य फ्रिंज कैसे दिखाई देगी, प्रदीप्त। अर्थात प्रदीप्त ये मत जाना ये तो किसकी कंडीशन है, आप ये तो रिजल्ट आया है अपना, ये क्या आया है, ये तो रिजल्ट आया है अपना। कंडीशन तो क्या है, डेल बराबर एन लैम्डा, मतलब संपोषी। संपोषी में कैसी व्यतिकरण आता है, कैसा नजर आती है फ्रिंज, ब्राइट नजर आती है। कैसी नजर आती है आपकी, ब्राइट फ्रिंजेस नजर आती है, मतलब प्रदीप्त फ्रिंज नजर आएगी। कि मैं क्या लिख सकता हूं, अतः इस अवस्था में परावर्तित फ्रिंजें प्रदीप्त दिखाई देती हैं, प्रदीप्त दिखाई देती है। कि भाई इस अवस्था में जो आपको फ्रिंजेस नजर आएंगी वो कैसी नजर आएंगी, यहां पर प्रदीप्त नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी, प्रदीप्त नजर आएंगी। क्लियर है सबको। देन अब केस सेकंड, केस क्या है आपका सेकंड, तो सेकंड केस विनाशी व्यतिकरण, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, जैसे मनो विनाशी व्यतिकरण। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जब आपकी किरणों के मध्य पथांतर क्या हो, n प्लस माइनस 1/2 लैम्डा हो तो विनाशी व्यतिकरण होगा। लिख सकता, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, विनाशी व्यतिकरण। देन यहां लिखूंगा इसमें क्या, जब किरणों के मध्य पथांतर, जब किरणों के मध्य पथांतर क्या हो, डेल बराबर n प्लस नहीं माइनस, या प्लस लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कि n प्लस 1/2 क्या हो, लैम्डा हो। क्या हो, यहां पर n प्लस 1/2 करूं या n माइनस करूं, n माइनस करता हूं, ज्यादा बेटर रहूंगा, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कि n माइनस क्या हो, 1/2 लैम्डा हो, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस λ/2 क्या आ जाएगा, n माइनस 1/2 लैम्डा आ जाएगा। और देन यहाँ से आप देखेंगे 2 म्यू टी कॉस थीटा, इस टर्म को दूसरी साइड भेज दिया तो n लैम्डा माइनस λ/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका टर्म 2 म्यू टी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। 2 म्यू टी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके विनाशी व्यतिकरण में परावर्तित फ्रिंजें कैसी दिखाई देंगी, अदीप्त दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, अदीप्त, मतलब डार्क नजर आएंगी। क्लियर है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, तो देखें सब लोग सामने, अतः इससे स्पष्ट है कि परावर्तित फ्रिंजें अदीप्त दिखाई देती हैं। कि परावर्तित फ्रिंजों में व्यतिकरण फ्रिंजें, या ये बोल सकता हूं परावर्तित किरणों में व्यतिकरण फ्रिंजें कैसी नजर आएंगी, यहां पर अदीप्त नजर आएंगी। कैसी नजर आएंगी, डार्क नजर आएंगी। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, बताओ कोई समस्या है तो बताएं। हाँ देन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे क्या चीजें डिनोट हो रही है, क्या चीजें आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपका यहां देखो सामने इस तरीके से ही है वे शेप्ड फिल्म, इस तरीके से है या नहीं है, वे शेप फिल्म कैसी है आपकी, इस तरीके से है, ठीक है।
अब देखो वे शेप फिल्म में यहां पर आपकी चौड़ाई कितनी है, थोड़ी सी है, लेकिन आप जैसे गए आगे चौड़ाई क्या हुई, बढ़ी कि ओ से पास में तो चौड़ाई कम है, फिर ज़्यादा हो गई, फिर और आगे गए तो क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई, देन और आगे गए तो चौड़ाई क्या हो गई, और ज़्यादा हुई या नहीं हुई। कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिंदु ओ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, क्या बिंदु ओ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी यहाँ पर चौड़ाई का मान बढ़ता जाएगा, चौड़ाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और चौड़ाई का मान बढ़ेगा यानी Tn की वैल्यू बढ़ेगी, T की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, थिकनेस की वैल्यू बढ़ेगी, तो पथांतर की वैल्यू भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो पथांतर यहाँ पर जब T का वैल्यू बढ़ेगा तो देन पथांतर की वैल्यू बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बिंदु O से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, मतलब मोटाई की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, T की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे पथांतर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे पथांतर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हुआ आपका वे शेप फिल्म की फनाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण की इंटरफेरेंस थ्रू द वे शेप्ड फिल्म। अब अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपने क्या पथांतर निकाल दिया, कैसी फ्रिंजें बनेंगी, ब्राइट या डार्क। अब अपन निकालेंगे फ्रिंज विस्थापन कि फ्रिंज की मोटाई कितनी है, फ्रिंज का कितना विस्थापन हुआ है, वो सारी चीजें भी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो हम कैलकुलेट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।